वेलकम बैक एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर दो अनुभव अपने शेयर करूँगी। आई विल बी शेयरिंग टू ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। वन इज़ ऑफ 29th अगस्त एंड वन इज़ अनदर इज़ ऑफ 23rd अगस्त। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मेरा पहला एक्सपीरियंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं अब बोलना बंद करती हूँ और आप खुद मेरे मुँह से सुनिए। मैंने अभी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा है और अभी बहुत किचकिच हो गई। तो अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया ठीक से, तो मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये सभी लर्नेड लोगों के लिए है, और लर्नेड लोगों के लिए सो दैट दे नो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर एंड कीप द पीस ऑफ अ मदर हु इज़ ब्रिंगिंग अप अ वेरी यंग चाइल्ड। वाई आई मैंशनड लर्नेड, बिकॉज सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में और जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, जिन्हें हम लर्नेड कहेंगे, सिर्फ उन्हीं में काबिलियत होती है कि वो जानना पसंद करेंगे और अपने में बिहेवियरल चेंजेस लाना पसंद करेंगे टू कीप द पीस ऑफ द मदर। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द मदर्स, दे हैव टू लर्न कन्वेइंग प्रॉपरली। दे शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड कन्वे प्रॉपरली। तो आज तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने ऑन टाइम सारी चीज़ें की। मैं पहले ही निकल गई स्कूल के लिए और मैंने बच्चे को गोदी में उठा के रखा, और मुझे बिल्कुल भी उसके स्कूल के आगे कार्स पार्क्ड नहीं मिली और चलने के लिए रास्ता एकदम खाली और साफ़ मिला। तो मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन भी नहीं हुई। क्योंकि मुझे इरिटेशन नहीं हुई तो वो इरिटेशन मैंने अपने बच्चे को पास ऑन नहीं की, क्योंकि मुझे तो कुछ इरिटेशन ही नहीं हुई तो मैं क्या पास ऑन करूँगी। तो आई पास्ड ऑन हैप्पीनेस टू हिम टुडे। मदर के साथ बहुत सारे लोग और रहते हैं। वो उस माँ की जो ऑलरेडी एजिटेशंस होती हैं, इरिटेशंस होती हैं इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, उसको और बढ़ाते हैं, बजाय उसे या तो बिल्कुल ना करें या फिर आप उसे कम करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल किया था क्योंकि एकदम ऐसी बारिश थी और मैं ड्रॉप करने चले गई थी, और इसके स्कूल के आसपास बहुत सारे कार्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं लाइन से। तो बहुत दिक्कत होती है कि आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, और ये मेरी गोदी में था, नीचे भी नहीं खड़ा कर सकते, इतना पानी था कि वो आधा कवर हो जाता पानी में बच्चा, और छाता भी हाथ में, बैग भी मेरे पीछे और बच्चा। और करीब मोर देन हाफ किलोमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाफ किलोमीटर से इतना डिस्टेंस है इसके स्कूल का जो मैं वॉक करके छोड़ के आती हूँ। तो बहुत ट्रबलिंग हो जाता है बारिश में बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना। तो इसलिए आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने टाइम से उसे ड्रॉप कर दिया, और अभी भीगे भी नहीं और पानी भी नहीं भरा था और गाड़ियों की लाइन भी नहीं थी। ऐसा सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कम से कम जब तक मेरा बच्चा 10 साल तक नहीं होता, जो मेरी सोच कहती है, मैं उसको ये सब अपने बिहेवियरल पैटर्न्स नहीं देना चाहती हूँ जो मेरे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, और मैं उसको हेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स ही दिखाना चाहती हूँ। 10 साल मैंने क्राइटेरिया इसलिए रखा है क्योंकि 10 साल तक बच्चा ना एक स्पॉन्ज की तरह लेता जाएगा मेरे पैटर्न्स। उनको जजमेंटल नहीं होएगा वो मेरे पैटर्न्स के टूवर्ड्स। ऑल्सो क्योंकि 7 से 11 के बीच में उसका लॉजिकल एंड रीजनिंग ब्रेन रिस्पॉन्स करने लगेगा, तो जो भी मैं बर्ताव करूँगी उस पर वो क्वेश्चन ज़रूर करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसलिए 7 साल तक आपको बच्चे को वैसा बर्ताव उसके आसपास देना नहीं है, उसके आसपास वैसा बर्ताव करना है जैसा आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसको मदद करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उसको स्कूल ड्रॉप करने में, इतनी हैवी रेन में, तो मैंने वो स्ट्रगल अपने बच्चे को भी पास ऑन किया था, विच वॉज़ वेरी बैड। सो आई फेल्ट बैड एंड आई इम्प्रूव्ड इट दिस टाइम। लास्ट टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल किया था क्योंकि एकदम ऐसी बारिश थी और मैं ड्रॉप करने चले गई थी, और इसके स्कूल के आसपास बहुत सारे कार्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं लाइन से। तो बहुत दिक्कत होती है कि आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, और ये मेरी गोदी में था, नीचे भी नहीं खड़ा कर सकते, इतना पानी था कि वो आधा कवर हो जाता पानी में बच्चा, और छाता भी हाथ में, बैग भी मेरे पीछे और बच्चा। और करीब मोर देन हाफ किलोमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाफ किलोमीटर से इतना डिस्टेंस है इसके स्कूल का जो मैं वॉक करके छोड़ के आती हूँ। तो बहुत ट्रबलिंग हो जाता है बारिश में बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना। तो इसलिए आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने टाइम से उसे ड्रॉप कर दिया, और अभी भीगे भी नहीं और पानी भी नहीं भरा था और गाड़ियों की लाइन भी नहीं थी।
तो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इजीली मैंने उसे स्कूल ड्रॉप कर दिया। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि मैंने स्ट्रगल उसको पास ऑन नहीं किया एंड आई मैनेज्ड इट माई सेल्फ, जो कि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं कर पाई। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना सेकंड एक्सपीरियंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत डिफरेंट, बहुत अलग सी चीज़ मेरे साथ हो रही है और आई डोंट नो ये सभी के साथ होती है जो मेडिटेशन करते हैं या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट वॉट एवर इट इज़ मैं बताना चाहूँगी बिकॉज मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो हो ही रही है बताने की। तो मेरे पास कम टाइम है और एक्चुअली ये 10 मिनट का ही मुझे वीडियो मिला, बट मैंने करीब 30 मिनट्स तक ही मेडिटेशन किया था। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मैंने आंखें बंद की हैं। तो आई क्वाइटली वेंट टू माई बालकनी एंड सैट देयर एंड आई वाज लाइक कि मैं ना सूर्य देवता की लाइट में बस रोशनी में बैठना चाहती हूँ आंखें बंद करके एंड लेट मी हैव द एक्सपीरियंस। देखती हूँ मैं मेडिटेट तो करती हूँ, होता क्या है, क्या मुझे वैसे ही गोल गोल दिखाई देगा कि नहीं। तो जब मैं मेडिटेशन के लिए शुरुआत में बैठी तब तो मुझे सिर्फ ना ऐसे आंखें बंद करके ऑरेंज सा दिख रहा था और शायद जो हमारी आँखों के अंदर ये नर्व्स होती हैं वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही थी, जैसे कि कीड़े होते हैं ना, कीड़ों की तरह ऐसे दिखाई दे रही थी आंखें बंद करके। आई थिंक वो सिर्फ रिफ्लेक्शन था, जो भी मेरी आंखों के अंदर नर्व्स होंगी, नसें होंगी, उन सब का रिफ्लेक्शन। पर आफ्टर सम टाइम एंड चैंटिंग ऑफ ओम मुझे वो जो मेरे विजुअलाइजेशंस है वो होने लगे, वो ऐसे गोल गोल चक्रव्यूह की तरह मुझे दिखाई देने लगा। कैसे कुछ कलर्स, पहले तो मुझे कुछ येलोइश ऑरेंजिश कलर दिखता है राउंड एंड आफ्टर दैट कुछ ऐसे गहराई में जाता जाता है अंदर तक, और फिर डार्क ब्लू कलर का, जैसा नील होता है ना जिसमें कपड़े धोते हैं, वैसा कलर का मुझे कुछ रंग दिखाई देता है। एंड जब मैं सेंटर दोनों आईब्रोज़ के बीच में फ़ोकस करती हूँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग होता है ना, आई फील लाइक यू नो कि मैं उसको चेज़ करती हूँ कि ये कहाँ एंड होगा ना, कहाँ जा रहा है, बट वो ऐसे ही फिर गायब होता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है, गायब होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये मेडिटेशन का। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ टोल्ड मी दैट यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लैरिटी है तो मेरे पास स्ट्रगल्स नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं और डीलिंग विद देम, बट क्लैरिटी से क्या होता है ना कि आप डिसीजन ले पाते हो कि बस मैंने तो यही वाला निर्णय लेना और यहाँ खड़े रहना है, तो आप ऊपर नीचे नहीं होते हो। और क्लैरिटी ऑफ माइंड अलग होता है और अड़ियल बना अलग होता है ना, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अच्छे खाने के अलावा मेरा एक और लॉन्ग टर्म सपना है कि मैं ना डीप इनटू मेडिटेशन जाना चाहती हूँ। तो होपफुली तब तो आपको मैं मिलूँगी भी नहीं, आप अभी मुझे देख सकते हैं। अगर मैं डेप्थ में चली गई मेडिटेशन की भी तो फिर तो मैं आपको नहीं मिलने वाली हूँ, मैं पहाड़ों पे ही भाग जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे में फिर भी थोड़ा यू नो लाइवली एनर्जी है। तब तो मैं बिल्कुल ही डेप्थ में चली जाऊँगी, काम एंड कंपोज्ड हो जाऊँगी। एंड आई फील जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, ये मुझे मेडिटेशन से ही मिला है। और मेरे को क्या लगता है ना कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, आई डोंट सीक पीपल, आई डोंट सीक पीपल एट ऑल, आई डोंट सीक कुछ भी मैं सीख नहीं करती हूँ किसी इंसान को या किसी क्वेश्चन को। आई जस्ट सीक माई मेडिटेटिव जोन वेयर आई कैन क्वेश्चन माई सेल्फ एंड आई कैन गेट द आंसर। लिटरली इट वर्क्स आउट। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और ये होता है, इट मेक्स चेंजेस इन योर सेल्फ और लॉट ऑफ। और फिर जो आपको जवाब मिलते हैं ना, वो अड़ियलपन वाले नहीं होते हैं, वो बहुत समझदारी वाले, और जो आपकी सिचुएशन को बेस्ट सूट करेंगे एज़ पर यू, वो ही जवाब आपको मिलते हैं। और वो चेंजेस आपको आते भी रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि जवाब मिल गया तो वही करोगे। तो योर माइंड कीप्स ऑन यू नो री थिंकिंग एंड नॉट इवन मेडिटेशन, बट जो मंत्र जाप होता है एंड यू नो रिमेंबरिंग, आपके तो कोई भी कल्चर में भगवान जी होते हैं तो उनको याद करना, अपने बेसिक से जुड़े रहना, उससे भी आप बहुत सेंटर्ड होते हैं एंड आपको ज़्यादा बेटर जवाब मिलते हैं। तो होपफुली मेरे ये 2 एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। नहीं होगा तो भी बताना, अगर कुछ और एक्सपीरियंसेस आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ अपनी लाइफ के, अदर देन माई एक्सरसाइज स्केड्यूल। So for now, saying good night. See you tomorrow, everybody. Bye.